अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ब्लाउज़ सिलने का सही तरीका बताएंगे, बिल्कुल इजी तरीका। सबसे पहले तो हमने इसमें अस्तर में पीछे का जो अस्तर था हमारा सही था, आगे का जो अस्तर था, आगे की जो पार्ट था ऊपर का नेट का, वो हमारा छोटा पड़ गया था, तो हमने उसे बीच से निकाल के बनाया था। तो इसलिए हमने पहले अस्तर का गला काट लिया। अब हम इसमें बीच में कैंची निकाल देंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। इस तरीके से फिर हमने दोनों को आमने सामने रखा। पहले हमने इसको रखा, इसका गला काट दिया, फिर हमने इधर से इसको रखा जिससे हमें बाद में दिक्कत ना हो, उल्टा सीधा ना रखा जाए, तो इसलिए हम पहले ही रख लिया हमने। फिर हमने इस तरह सुई से धागा डाल लिया सारे में। फिर हमने इसमें अब डालनी है चुन्नटें, प्लेट, वैसी ब्लाउज वाली प्लेटें। हमने जो है 3.5 इंच पे निशान लगाया ऊपर। अब हम ये वाली चुन्नट 2.5 इंच पे लगाएंगे इसकी। अब हम यहाँ से 3.25 इंच का छोड़ के अब फिर हमने चुन्नट का निशान लगा दिया। ये हमने 6 इंच पे रखा मुंडा। अब हमारे इस तरीके बिल्कुल सरल तरीके से हमारी चुन्नटों के निशान लग चुके हैं। इसी तरीके से हमने ये सामने वाला बिल्कुल उसके सामने रखा, दूसरे वाले फ्रंट के, और इस तरीके से हमने निशान लगा लिया 6 इंच पे। ये जो हम निशान लगाए हैं इस समझ में आ गए होंगे आपके। अब हमने इस पे लंबी चाल की इस तरीके से सिलाई लगा ली। पहले ऐसे हमने सिलाई लगा ली है सब पे। अब हम इस तरीके से 1/2 इंच की चुन्नटों का निशान लगाएंगे इस तरीके से, और ऐसे तिरछा करके चोंच बना देंगे। 1/2 इंच है, हमने पूरे पे ऐसे सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें ये जो और सारी चुन्नटें हैं उन्हें हमें बस एक पैर की चुन्नट बना के निशान, एक पैर की सिलाई लगानी है बस। सबसे बड़ी जो चुन्नट होती है ये वाली होती है, सामने वाली, नीचे वाली, और सब एक पैर की डलेंगी। ऐसे ये वाली एक एक पैर की हम सारी चुन्नटें डाल देंगे एक एक पैर की सिलाई से। ऐसे हमने सारी चुन्नटों को डाल दिया है। ये देखिए हमारी एक कटोरी सी बन चुकी है। इस तरीके से आनी चाहिए हमारी चुन्नटें। अब हमने दोनों में डाल दिए हैं इस तरीके से। अब ने हमने ये जो मैंने गला बनाया है इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है, आप जाकर देख लेना इस गले की वीडियो। अब फिर हमने 7 इंच पे निशान लगाया, 3.5 इंच पे चौड़ाई में। इस तरीके से 3.5 इंच है और लंबाई है इसकी 7 इंच, 6.5 7 इंच। और इसी तरीके से हम इसे भी सिलाई लगाएंगे सीधी लंबी चाल की। और फिर हम इसे भी 1/2 इंच पे हम इसकी चुन्नट डाल देंगे। तरीके से अगर गाइस मैं इस गले को बताती आपको तो वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाती। अब हमने ये पट्टी ली है, अब हम इसको इस तरीके से नीचे रखेंगे और फिर हम इसे सीधी साइड पलट देंगे इस तरीके से। अब हम इसको डबल पट्टी करी थी, हमने डबल कपड़ा रखा था, ये हमने इस तरीके से सिलाई के ऊपर रख के लगा देंगे। ये हमारी लग गई है पट्टी। ये हमारी घटवा पट्टी है, ये हमारे उल्टे हाथ पे आएगी। और ये हमारी बढ़वा पट्टी थी वो पीछे वाली, ये वाली हमारी घटवा पट्टी है, ये हमारी सीधे हाथ पे आएगी। घटवा जो पट्टी होती है वो सीधे हाथ पे आती है और जो बढ़वा पट्टी होती है वो उल्टे हाथ पे आती है। और जो बढ़वा पट्टी होती है उसे हम बाहर को लगाते हैं और जो घटवा पट्टी होती है उसे हम अंदर की साइड लगाते हैं। अब हमने ये पाइपिंग काटी ये तिरछी और इसमें इस तरीके से सिलाई लगा ली। अब हम इसे गले में लगाएंगे, इतना हमें छोड़ना है क्योंकि हमें इसे आगे से मोड़ना है। फिर
इस तरीके से हमें पहले पाइपिंग पे सिलाई लगानी है, क्योंकि पीछे का गला डिजाइन का था। अगर हम पाइपिंग का गला बनाएंगे तो हम उसे पहले कंधी जोड़ के जब गला बनाएंगे। फिर हमने इसमें हल्के हल्के कट लगा लिए, क्योंकि इसमें गोलाई थी, इसमें हमारा अब झोल नहीं पड़ेगा। बिल्कुल फिनिशिंग से अब हमारी ये पाइपिंग निकलेगी इस तरीके से। अब हमने फालतू कपड़ा काट देना है। ऐसे ही हमने दूसरी वाली पाइपिंग को भी निकाल देना है। अब हमने इस तरीके से कंधी जोड़ ली है, इसके पाइपिंग को इसके ऊपर रख के। इस तरीके से हमारा ब्लाउज हो चुका है। अब हम इसमें लगाएंगे फिटिंग का निशान। सबसे पहले तो हमने इसको बिल्कुल खींच लिया है नीचे वाले कपड़े को, फिर हम ऊपर वाला भी खींच के देखेंगे। इसे बीच से पकड़ के इस तरह खींच से देखेंगे, और जो ये फालतू कपड़ा है उस पर हम निशान लगा देंगे। इस तरीके से हमने निशान लगा दिया है। अब हमने ये 3 इंच का यहाँ से निशान लगाया चेस्ट पे, और हमने फिटिंग का निशान लगा दिया। हमारी फिटिंग है 32 इंच, तो हम थोड़ा सा कम भी ले लेंगे। पहले तो हमने इसमें छांट के आगे का, फिर हमने निशान लगा के, अब हमने इसमें सिलाई निशान लगा दिया। अब हमने सिलाई लगानी है। जो हमने वो निशान लगाया था उतना ही कपड़ा हमें छोड़ के सिलाई लगानी है, जो हमने हमारा इसमें बच रहा था। अब हमें इसके ऊपर इसे डबल करके मोड़ देना है ऐसे। ऐसे ही हमने दूसरे वाली पे भी ऐसे ही निशान फिटिंग लगा लेनी है। अब हमें इसकी फिटिंग इस तरीके से नापनी है, यहाँ से 3 इंच छोड़ के। हमारी देखो पूरी 32 इंच हो रही है फिटिंग। थोड़ी सी हमने कम रखी थी, क्योंकि रेप से इसमें थोड़ा वैसा रहा ना। अब हमने लंबाई नापी, 13 इंच हमारी लंबाई है। इस तरीके से हम फिटिंग नाप लेंगे। पहले लंबाई नाप के तय कपड़ा बसा देंगे। हमारी पूरी 26 हो रही। अब हमने इसे मोड़ दी नीचे से, हमारी पूरी 13 हो गई। अब हम इस तरीके से एक बार और नाप लेंगे इसे। 26 हो गई हमारी पूरी। अब ये हमारी बाजू है। हमारी 32 फिटिंग थी, तो हमें 7.5 इंच का निशान बिल्कुल मुंडा ठीक रहेगा। आगे की फिटिंग थी 10 गोल करके, तो हमने 5 लगा लिया आधे करके। अब हमने इन्हें आमने सामने रखा इस तरीके से, और निशान लगा दिया ऐसे करके। अब हम इसका छांट कर देंगे आधा इंच के करीब इस तरीके से। अब हम निशान सिलाई लगा के पहले बाजू को इस तरीके से सीधी रखनी है, और इसे उल्टा और अंदर डाल के पहले नापनी है, फिर हमें इसमें सिलाई लगानी है। हमारी बाजू बिल्कुल सही आई थी। इस तरीके से हमें रोक के बाजू लगानी है। ऐसे हमें दूसरी बाजू भी लगा लेनी है। और गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। ये हमारी ब्लाउज बनकर रेडी है, और हुकाई की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है। अगर आप कहोगे तो मैं डिटेल से डाल दूँगी, क्योंकि मैंने शॉर्ट में डाली है। अब हमारी बन के कुछ इस तरीके से हुकाई है।